कारण सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए आई बड़ी खबर जान लेते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के सोने और चांदी के ताजा भाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और कब तक सस्ता मिलेगा। सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा रिकॉर्ड स्तर छुआ है जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है और आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक हर किसी की नज़रें अब सराफा बाजार पर टिकी हुई हैं। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या घर में शादी, विवाह, तिलक, मुंडन या किसी बड़े शुभ अवसर की तैयारी चल रही है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इस समय बाजार जिस तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है उसमें सही समय पर लिया गया फैसला आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है, जबकि जल्दबाजी नुकसान भी पहुंचा सकती है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी के भावों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला उसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी खरीदारी करें या थोड़ा इंतज़ार करें। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा ताज़ा अपडेट दे रहे हैं कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या महंगा। साथ ही आज के बिल्कुल सटीक रेट भी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हलचल बनी हुई है। कभी भाव अचानक उछल जाते हैं तो कभी हल्की गिरावट आ जाती है, जिससे बाजार का माहौल काफ़ी रोचक और अनिश्चित बना हुआ है। ऐसे में गहने बनवाने की सोच रखने वाले लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है कि खरीदारी का सही समय आखिर कौन सा होगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस उतार चढ़ाव की असली वजह भी समझाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक आर्थिक हालात दामों को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स की राय क्या कह रही है। जिन परिवारों में शादी, विवाह जैसे बड़े शुभ काम आने वाले हैं उनके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कब खरीदारी करना ज़्यादा समझदारी वाला कदम साबित हो सकता है। इससे पहले आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल की इस खास रिपोर्ट में, जहां ही हम रोज़ाना आपको सोना और चांदी के सबसे ताज़ा और ज़रूरी अपडेट सरल भाषा में देते हैं ताकि आप सही और सूचित फैसला ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ सबसे पहले सटीक रेट और बाजार की बड़ी खबरें मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी यही सपोर्ट हमें आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारी लाने की प्रेरणा देती रहती है। अब चलिए सीधे आज के ताज़ा रेट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारतीय सराफा बाजार में आज चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 243 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1944 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2430 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,300 रुपये है। आज बाजार खुलते ही 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम तेज हुई। चांदी पिछले कुछ दिनों से लगातार चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमतें $6 के करीब पहुंच गई हैं।
लगातार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के कारण सोने और चांदी की कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस हफ्ते सोने और चांदी के बाजार में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है और यही सवाल हर निवेशक और हर ज्वेलरी खरीदार के मन में है कि क्या आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा, क्योंकि इस समय बाजार एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है। हर निवेशक, हर सर्राफा कारोबारी और हर आम खरीदार के मन में यही सवाल है कि क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखें तो संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोना चांदी में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, दुनिया में इस समय अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कई देशों के बीच तनाव, आर्थिक सुस्ती की आशंका, महंगाई की चिंता और केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर असमंजस, यह सब ऐसे कारण हैं जो सोने को मजबूती दे सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब दुनिया में तनाव बढ़ा है तब सोने ने सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूती दिखाई है। यही वजह है कि बाजार के जानकार मान रहे हैं कि सोने में अभी बड़ी कमजोरी की संभावना कम है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि किसी युद्ध या तनाव की खबर आते ही सोने में पहले हल्की गिरावट आती है, लेकिन उसके बाद तेज उछाल देखने को मिलता है। इसका कारण यह होता है कि शुरुआत में बड़े निवेशक अपने दूसरे नुकसान की भरपाई के लिए सोना बेचते हैं, लेकिन बाद में सुरक्षा के लिए फिर खरीदारी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोना और महंगा हो सकता है। अब बात करते हैं, क्या सोना सस्ता भी हो सकता है। दोस्तों, अगर अमेरिका की ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, डॉलर मजबूत होता है या दुनिया में तनाव कम होता है तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट बड़ी होगी। ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा, क्योंकि दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब बड़े देश अपने भंडार में सोना जोड़ रहे हो तो यह लंबी तेजी का संकेत माना जाता है। दोस्तों, अब चांदी की बात करें तो चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है। सोलर उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि चांदी में भी मजबूती के संकेत हैं। अगर सोने में तेजी बनी रहती है तो चांदी में उससे भी बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। कई बार चांदी देर से चलती है, लेकिन जब चलती है तो तेज भागती है। बाजार के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के कारण उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बड़ी तस्वीर अभी तेजी की तरफ इशारा कर रही है। सोने में हर गिरावट पर खरीदारी आना यह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में समझदारी यही होगी कि जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय रेट पर लगातार नजर रखें और अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी की रणनीति बनाएं। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की राय की। वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि पिछले एक महीने से बाजार में जो हलचल देखी जा रही है उसने सोने और चांदी दोनों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स में मजबूती, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता और वैश्विक तनाव में कुछ कमी आने के बावजूद निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग के चलते कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इसके साथ ही औद्योगिक मांग और आर्थिक आंकड़ों का भी इन भावों पर सीधा असर पड़ रहा है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के रेट में भी इसी वजह से मजबूती या दबाव दोनों देखने को मिल रहे हैं और चांदी ने भी हालिया तेजी के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो इस समय वैश्विक बाहर का रुख काफी दिलचस्प लेकिन दबाव भरा नजर आ रहा है और यही दबाव सीधे तौर पर सोने की कीमतों पर भी असर डाल रहा है। दुनिया भर के निवेशक इस वक्त बेहद सतर्क मुद्रा में हैं और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ घरेलू मांग ही नहीं बल्कि ग्लोबल संकेत भी सोने और चांदी की दिशा तय कर रहे हैं। बाजार यह साफ संकेत दे रहा है कि फिलहाल अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन डर का स्तर पहले जितना तीव्र भी नहीं रहा और यही संतुलन दामों में ऊपर नीचे का खेल पैदा कर रहा है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरा है जिसने सोने की चाल को प्रभावित किया है। हालिया रिपोर्ट्स में जिनेवा और इस्तांबुल जैसे शहरों में दोनों पक्षों के बीच भविष्य को लेकर नई कोशिशें और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कुछ प्रगति के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि बातचीत अभी भी कठिन दौर से गुजर रही है। जब भी युद्ध या भू राजनीतिक तनाव में कमी के संकेत मिलते हैं तो निवेशक सुरक्षित निवेश से थोड़ी दूरी बनाने लगते हैं।
सोना जो हमेशा से सुरक्षित ठिकाने का सबसे मजबूत विकल्प माना जाता है, उस पर हल्का दबाव बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में बाजार की भावनाएं तुरंत बदलती नजर आती हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव तय हो जाता है। अब सवाल आता है कि आने वाले दिनों में भाव किस दिशा में जा सकते हैं, तो इस पर बाजार के जानकारों की राय भी काफी अहम हो जाती है। केडिया कमोडिटी और कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी सोना एक तय दायरे के अंदर ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट स्तर मौजूद है जहां खरीदारी उभर आती है, वहीं ऊपर की तरफ रुकावटें हैं जहां पहुंचकर दाम ठहरने लगते हैं। ऐसे माहौल में कई ट्रेडर्स गिरावट का फायदा उठाकर अपनी पुरानी पोजीशन कवर करते हैं, जिससे अचानक हल्की तेजी भी दर्ज की जाती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या आर्थिक आंकड़ा नहीं आता, तब तक किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद कम ही मानी जा रही है। चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग ऐसा ही माहौल बना हुआ है। चांदी में गिरावट आते ही खरीदार तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग इसे अच्छे मौके की खरीदारी मानते हैं। वहीं जैसे ही दाम ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और तेजी सीमित रह जाती है। यही वजह है कि चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और यह धातु फिलहाल एक सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम पहलू है जिस पर बड़े निवेशकों की नजर टिकी हुई है, और वह है जापान की बढ़ती महंगाई और बैंक ऑफ जापान की नीतियां। वहां महंगाई का दबाव कुछ हद तक बना हुआ है और सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है, जबकि दुनिया के कई दूसरे देशों में दरों में कटौती की उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर करेंसी मार्केट से लेकर डॉलर इंडेक्स और सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तक दिखाई दे सकता है। डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव आता है, और यही वजह है कि जापान की मौद्रिक नीतियां भी आने वाले समय में गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर खरीदार और निवेशक के मन में है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा, तो फिलहाल के माहौल को देखते हुए यही संकेत मिल रहे हैं कि सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताओं के संकेत, अमेरिकी फेड की ब्याज दर नीतियां, जापान की आर्थिक स्थिति और मजबूत डॉलर इंडेक्स जैसे कारक मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी बाजार फिलहाल बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है, और जब तक कोई स्पष्ट और बड़ा संकेत नहीं मिलता तब तक यह उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो फिलहाल यह माना जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह नरमी बहुत बड़ी गिरावट में बदल जाएगी, ऐसा अभी के संकेत नहीं बता रहे हैं। बाजार की चाल इस समय बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जहां हर छोटी बड़ी खबर दामों को ऊपर या नीचे ले जा रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। लेकिन बड़ा क्रैश या जोरदार तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा, केंद्रीय बैंकों का फैसला या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर सामने आए। ऐसे माहौल में गिरावट आती है तो कई खरीदार इसे अच्छे मौके की खरीदारी मानते हुए बाजार में उतरते हैं। वहीं जैसे ही तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और दाम फिर से संतुलित होने लगते हैं। कुल मिलाकर दोनों ही धातुएं इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन नजर आ रही हैं और हर अपडेट का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जानकारों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में सोना करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी बड़े गिरावट वाले द्वार के संकेत मजबूत नहीं दिख रहे हैं। बाजार का मूड फिलहाल इंतजार वाला है, जहां हर कोई अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बेहद सतर्क रहना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सराफा बाजार में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कम होने चाहिए या नहीं, और अगर होने चाहिए तो कितने होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना चांदी खरीद सके। क्योंकि सच्चाई यही है कि मौजूदा समय में सोना चांदी के दाम आम लोगों की पहुंच से काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं आज के ताजा रेट की, ताकि आपको सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार
आज 18 कैरेट सोने के भाव में भी मजबूती बनी हुई है। 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,450 रुपए के आसपास चल रहा है, जो हाल के दिनों के ऊंचे स्तरों में गिना जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 91,600 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोने का रेट 1,14,500 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका 17,600 रुपए का रेट भाव 11,45,000 रुपए तक पहुंच गया है, जो यह दिखाता है कि बाजार में सोने की मांग और कीमत दोनों मजबूत बनी हुई है। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की ओर, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह भी समझ लीजिए। जब भी आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएं तो कभी भी जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। हमेशा जांच पड़ताल करके ही खरीदें और खास तौर पर हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क सोने चांदी की शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होता है और यह आपके पैसे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। समझदारी भरी खरीदारी ही सही निवेश साबित होती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के रेट भी मजबूत स्तर पर बने हुए हैं। 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,100 रुपए के करीब चल रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,12,800 रुपए तक पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का रेट 1,41,000 रुपए बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोना 14,10,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में हल्की सेलाक सोने का रेट 1,00,000 रुपए तक पहुंच गई है। मजबूती दर्ज की गई है, जिसने बाजार का माहौल फिर से गर्म कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद इस हफ्ते कीमतों में हल्की गिरावट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा, जिससे खरीदारों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के भावों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका असर सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ नजर आ रहा है। इस हफ्ते खासकर सोने की कीमतों पर नजर बेहद जरूरी है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच सोने और चांदी में उतार चढ़ाव काफी तेज गति से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां एक तरफ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर निवेशक हर छोटी बड़ी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे भावों में लगातार हलचल बनी हुई है। ऐसे माहौल में समझदारी यही है कि बाजार की खबरों पर सतर्क नजर रखी जाए और सही समय पर ही कोई फैसला लिया जाए। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की। आज हम 24 कैरेट सोने के भावों पर नजर डालेंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो में बताए गए रेट होलसेल स्तर के हैं, इसलिए इसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ना होगा। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,200 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,21,600 रुपए के आसपास है और 10 ग्राम सोने का रेट आज 1,52,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 15,20,000 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में 1,900 रुपए से 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की मजबूत तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में फिर से नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मजबूती की संभावना बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी 2026 के अंत तक सोने की कीमतें $5,000 से $6,000 प्रति ओंस के स्तर को पार कर सकती हैं। इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और स्टॉक मार्केट में देखी जा रही अस्थिरता। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो भारतीय बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1,80,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जबकि चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 2,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए के करीब जा सकता है। इसीलिए अगर आप सस्ते दामों पर सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। दोस्तों,
अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी राय में सोने और चांदी के भाव कैसे रहने चाहिए और आप इन्हें कब खरीदना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी और आपके अगले निवेश के फैसले में सही दिशा दिखाएगी।